दोस्तों एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर डिग्री होती है और कैसे लड़कियां लड़कों का काट रही है कि इस जानवर के पास 3 दिल होते हैं और इंसान को बिना कपड़ों के क्यों सोना चाहिए, जानेंगे धुआंधार फैक्ट्स आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो सभी लोग जानते हैं और हर कोई उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश में लगा रहता है और अब आप भी उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं क्योंकि कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में आपकी ये चाहत पूरी हो सकती है। दरअसल कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर एक डिग्री कोर्स की शुरुआत की है जिसमें आपको रोनाल्डो के चाइल्डहुड से लेकर अब तक की लाइफ के बारे में स्टडी करने का मौका मिलेगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक में किस देश के एथलीट को सबसे पहले डोपिंग के आरोप में डिस्क्वालीफाई किया गया था? ये शर्मनाक रिकॉर्ड स्वीडन के मॉडर्न पेंटाथलीट के नाम पर दर्ज है। हालांकि उन्होंने अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कोई दवाई वगैरह नहीं ली थी, बस उन्होंने अपने नर्वसनेस को दूर करने के लिए पिस्टल शूटिंग इवेंट से पहले 2 बियर पी ली थी। उनकी इस बेवकूफी की वजह से स्वीडन के इस टीम को 1968 ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और उनके टीम के द्वारा जीता गया ब्रॉन्ज मेडल भी वापस छीन लिया गया था। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों अगर आप सभी को लगता है कि इस दुनिया में मौजूद हर जानवर के पास हम इंसानों और अन्य जानवरों की तरह ही एक दिल होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यार 8 पैरों वाले ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। साथ ही दोस्तों इनके शरीर में कहीं भी हड्डियां नहीं होती बल्कि मसल्स ही मसल्स होते हैं जिनकी वजह से यह कितने भी छोटे छेद से आसानी से गुजर सकते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों एक अमेरिकन फोटोग्राफर रॉबर्ट लैंड्सबर्ग साल 1980 में माउंट सेंट हेलेंस वोल्केनो के इरप्शन की फोटोग्राफी कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने देखा कि इरप्शन से निकलने वाला पायरोक्लास्टिक फ्लो काफी तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहा है और अब उनका बचना नामुमकिन है, जिसके बाद उन्होंने फिल्म को सुरक्षित करने के लिए उसे केस में डाल दिया, कैमरा को बैकपैक में रखा और फिर बैकपैक को नीचे रखकर खुद उसके ऊपर लेट गए ताकि उनके द्वारा खींची गई तस्वीरें सुरक्षित रह सके। अब इस घटना के 17 दिन बाद राख के ढेर के नीचे रॉबर्ट लैंड्सबर्ग की लाश मिली। बैकपैक के ऊपर लेट जाने की वजह से कैमरा और खींची गई तस्वीरें बिल्कुल सुरक्षित थी। अब इन तस्वीरों की वजह से जियोलॉजिस्ट को इस हिस्टोरिक इरप्शन के कई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंटेशन हासिल हुए थे। मतलब यार रॉबर्ट लैंड्सबर्ग ने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों पिछले 10 सालों के दौरान साइंटिफिक कामों के लिए अपनी डेड बॉडी डोनेट करने वाले लोगों की संख्या में 2 गुने से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है। इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में फ्यूनरल कॉस्ट्स काफी बढ़ चुके हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस खर्च को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वहीं साइंटिफिक कामों के लिए बॉडी डोनेट करने का फायदा यह होता है कि काम पूरा होने के बाद रिसर्च सेंटर पूरे इज्जत के साथ डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आमतौर पर हमारे इंडिया में जब भी किसी के दांतों में दर्द होता है तो वो व्यक्ति सबसे पहले पेन किलर खाता है या फिर कोई घरेलू नुस्खा अपनाता है और उसके बाद भी अगर दर्द ज्यादा हो तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन आपको जानकर बहुत वियर्ड लगेगा कि इतिहास में वक्त ऐसा भी था जब लोगों को दांत में दर्द होता था तो वो लोग चूहे का इस्तेमाल करते थे और इसी बात का पता हमें नाथन बेलोफ्स्की की बुक स्ट्रेंज मेडिसिन ए शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ रियल मेडिकल प्रैक्टिस थ्रू द एजेस से लगा है कि प्राचीन इजिप्ट के लोग दांत के दर्द को खत्म करने के लिए मरे हुए चूहे को अपने मुंह में रखते थे। दरअसल ऐसा करने के पीछे उनका मानना था कि मरे हुए चूहे को मुंह में रखने से मुंह के बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और उनका दांतों का दर्द सही हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू राजा थे, लेकिन क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि उन्होंने मोहम्मद घोरी से युद्ध हारने के पहले उससे 16 बार युद्ध में हराया था और हर बार जिंदा छोड़ दिया था। मगर जब घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराया तब उसने उन्हें बंदी बना लिया था और उसने उनकी आंखें निकलवा ली थी, पर तब भी पृथ्वीराज चौहान घोरी को मारने में सफल हो गए थे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आधुनिकता की इस चकाचौंध में खूबसूरत दिखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते और ऐसे में ऊंची हाइट भी खूबसूरती का एक बहुत बड़ा पैमाना बन गया है और अब इसी को ध्यान में रखते हुए तरह तरह की सर्जरीज हो रही है जिनकी मदद से लोग खुद को लंबा दिखा पा रहे हैं। अब इस प्रोसेस में लोगों के घुटने की सर्जरी कर उन्हें लंबा किया जा रहा है। टांगे लंबी होने की वजह से लोगों का कद बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में यह सर्जरी 1 डजन से भी ज्यादा देशों में उपलब्ध है। इस प्रोसेस से लोग अपनी हाइट को 5 इंच यानी कि 13 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हैं।
फैक्ट नंबर 7, दोस्तों मानव अधिकार के लिए कानून तो लगभग सभी देशों में होते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां जानवरों के अधिकार के लिए भी कानून लगे हैं और यहां आप किसी भी जानवर या फिर बर्ड्स को अकेले घर पर सिंगल नहीं रख सकते, आपको उनके लिए पार्टनर खरीदना ही होगा। और अमेजिंग बात तो यह है कि अगर स्विट्जरलैंड में किसी भी जानवर के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहां की गवर्नमेंट खुद उस जानवर को उसका अधिकार दिलवाने के लिए लॉयर हायर करती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर हमारी अर्थ जुपिटर के जितनी बड़ी होती तो वो हमारे आज के अर्थ से करीब 1300 गुना ज्यादा बड़ी होती, क्योंकि जुपिटर का रेडियस धरती के रेडियस से 11 गुना ज्यादा है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि हमारी अर्थ इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो धरती की ग्रेविटी भी आज की ग्रेविटी से 11 गुना ज्यादा हो जाएगी और इसका हम आम आदमी पर यह फर्क पड़ेगा कि आपका वजन आपको काफी ज्यादा भारी लगेगा, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 11 गुना ज्यादा। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपका वेट 50 kg है तो आपका वजन 550 किलो हो जाएगा। और पृथ्वी के वजन बढ़ने के कारण न केवल हमारा वेट बढ़ जाएगा बल्कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद सारे एस्ट्रॉयड के साथ मून भी हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होने के कारण धरती से टकरा जाएंगे और अंत में केवल एक ही रिजल्ट निकल कर आएगा और वो है पृथ्वी का अंत। ये सच में बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों बढ़ती पॉपुलेशन और महंगाई के चलते पूरी दुनिया में फुटपाथ्स पर रहने और सोने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश भी है जहां यह संख्या घटती जा रही है? दरअसल दोस्तों फिनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां ऐसे बेघर लोगों का संख्या बढ़ने की जगह उल्टा घट रही है और इस देश में प्रति 10,000 में सिर्फ 8.8 लोग ही फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। और अभी हाल ही की आई रिपोर्ट के हिसाब से फिलहाल फिनलैंड में बेघर लोगों की टोटल संख्या 4,886 है और यह भी तेजी से घटती जा रही है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप पृथ्वी पर करीब 1.5 फीट ऊंची साधारण छलांग लगा सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप दूसरे प्लैनेट्स पर कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हो? वेल दोस्तों आपको बता दूं कि मरक्यूरी पर ग्रेविटी पृथ्वी के मामले में आधी से भी कम है, यानी कि आप वहां पर 4 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है वीनस की। वीनस का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा ज्यादा है जिसके चलते आप उस पर 1.7 फीट ऊंची छलांग ही लगा सकते हो। मून की बात करें तो वहां ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है जिसके चलते आप मून पर 9 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अब अगर मार्स की ओर नजर डालें तो उस पर ग्रेविटी पृथ्वी के 1/3 होती है जहां आप 3 फीट ऊंचा उछल सकते हो। और फोबोस और डीमोस मार्स के 2 चांद है जहां पर अगर कोई एस्ट्रोनॉट उछला तो कभी भी वापस नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग बेड पर बिना कपड़ों के सोने के नाम से ही शर्म महसूस करने लगते हैं, लेकिन यार अगर हम आपसे कहें कि बिना कपड़ों के सोना सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है तो आप क्या कहेंगे? वेल दरअसल नग्न सोने से स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, क्योंकि कपड़े आपके शरीर के तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं और कपड़े उतारकर सोने से आपके शरीर के तापमान को कम होने में मदद मिलती है, जिससे नींद अच्छी आती है और टेंशन और स्ट्रेस से भी बहुत राहत मिलती है। और इसके साथ ही नग्न सोने से कैलोरीज भी बर्न होती है जिससे वजन कम करने में भी राहत मिलती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आमतौर पर तो हमें यही लगता है कि जब कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तब वो डेट पर जाते हैं, लेकिन सोसाइटी ऑफ पर्सनालिटी और सोशल साइकोलॉजी के द्वारा की गई स्टडी से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस स्टडी के मुताबिक 1/3 महिलाएं सिर्फ इस वजह से पुरुषों के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि उन्हें डेट पर जाने पर मुफ्त में अच्छा खाना खाने को मिल जाए। मतलब ये लड़कियां खाने के चक्कर में बेचारे बंदों का काट रही है। इसलिए दोस्तों से डेट पे जाने से पहले एक बार जरूर सोचना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो 11 कार्यक्रम के तहत चांद पर कदम रखने वाले पहले ह्यूमन के रूप में फेमस रहे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा और यह भी सभी जानते हैं कि मून से वापस लौटने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग वर्ल्ड के सबसे मशहूर लोगों में से एक थे और उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2004 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाल $3,000 यानी कि तकरीबन 2,25,000 रुपए में बेचे गए थे। मतलब यार कमाल के लोग हैं ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। अगर मिले तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और अगर आप नए इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।